अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इतनी आवाज़ से दुरूदो सलाम पढ़ें कि मस्जिद के दरो दीवार और मीनार हमारे दुरूदो सलाम के गवाह हो जाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो शख्स मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। और एक हदीस का मफहूम है, जो रोजाना 500 बार दुरूद पाक पढ़े वो कभी मोहताज नहीं होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़िई रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। खल्क़ के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो जवाद व करीम, तुम हो रऊफ़ व रहीम, भीख हो दाता अता तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो हफीज़ व मुगीज़, क्या है वो दुश्मन खबीज़, तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करोड़ों दुरूद। गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हों कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। अपने खतावार को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला तुम पे करोड़ों दुरूद। बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। आस है कोई न पास एक तुम्हारी है आस, बस है यही आसरा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा तुम पे करोड़ों दुरूद। अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और गुलामी पर ऐसा नाज होना चाहिए कि बंदा कहे कि गिरने को हूं रोक लो, होता लगे हाथ दो, ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। बस काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। तुमसे जहां का निजाम तुम पे करोड़ों सलाम, तुम पे करोड़ों सना, तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद का सिलसिला है।
गुजारिश ये करूँगा कि अच्छी नीयत के साथ बैठेंगे तो सवाब भी बढ़ेगा। कोई बात अच्छी लगे तो आप अपनी खुशी और मोहब्बत से अल्लाह के ज़िक्र की नीयत से सुबहान अल्लाह कह देंगे तो मुझे भी ये तवज्जो रहेगी कि आपको समझ आ रही है। और पैसे आप जानते हैं मैं लेता नहीं हूँ, तो बयान के कहीं भी नहीं लेता। यहाँ तो ख़ास हमारे बच्चों की शादियाँ ये हमारे, तो इनकी तो जाहिर बात है घर का फंक्शन है हमारा, तो पैसे देने की मुझे कोशिश ना करना। बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कह लीजिएगा। नजराने का मैं मुनकिर नहीं, लेकिन आप जानते हैं हम दावत इस्लामी वाले बयान करने के पैसे नहीं लेते। अब इतना सफ़र करके आए हैं तो कोई अच्छी नीयत के साथ हमको अल्लाह रसूल का जिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह बरकतें मिलेंगी। और मुझे तो वैसे ही बड़ी खुशी है, हालांकि मेरा भी समझे परसों हज का सफ़र है और बंदा इन दिनों में तैयारी कर रहा होता है, अपने मिलने मिलाने कर रहा होता है, लेकिन मैं अपने कई काम कई चीज़ें छोड़ के इतना सफ़र करके आया हूँ। इस खुशी में आया हूँ कि यार चलो गाना बाजा करने की बजाय बच्चों ने मिलाद मनाया है यार, हमें तो यही बड़ी खुशी है। और ख़ास तौर पर यार साड़ी बरादरी राजपूतां च यार ढोलकियाँ गाने बाजे मेहंदियाँ, इसके बदले में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने का शौक़ आ जाए। यकीन करो इन बच्चों को तो इतनी मैं दुआएं दिल से दे रहा हूँ, यार अल्लाह इनको सलामत रखे। इन्होंने यार हिम्मत की है कि इंशाअल्लाह हमने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना है। और मैं दुआ भी करके जाऊँगा, ताकीद भी करके जाऊँगा कि मिलाद हो रहा है, अच्छी दुआएं हो जाएंगी। इसके बाद कोई ऐसा काम ना करना कि मुझे अफसोस हो कि मैं क्यों गया था। ये याद रखना, जिस शादी में मैं जाऊं तो उनको मैं कह के जाता हूं कि अब इसके बाद अगर कोई ढोल बाजा तमाशा आतिशबाजी या कोई नाच हुआ तो मुझे दुख होगा कि यार मुझे बुलाया था तो फिर कमी किस बात की रह गई थी, तुम्हें कुछ और करना क्यों था। जब नबी पाक का मिलाद हो गया, हुजूर का मिलाद के बाद अब करना क्या था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में हमें हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। ऐ ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के कदमों पर ना चलो, शैतान का कहना ना मानो। क्यों? फरमाया इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो अल्लाह ने फरमाया कि शैतान का कहना ना मानना, वो तुम्हारा दुश्मन है, इसकी बात ना मानना। शैतान फजूल खर्ची करवाता है, शैतान गाने बाजे से खुश होता है, मौसीकी से खुश होता है, म्यूजिक से शैतान खुश होता है। शैतान चाहता है बेहयाई हो, शैतान चाहता है अल्लाह की नाफरमानी हो। अल्लाह फरमाता है शैतान का कहना ना मानना। और फिर किसका कहना माने? अल्लाह पाक फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कहना मानो अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का। किसका कहना मानना है? अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानना है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हुक्म दिया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, कहना मानो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ताकि तुम पर रहम किया जाए। किसका कहना मानना है? अल्लाह ने बता दिया, शैतान का नहीं मानना। किसका माने? अल्लाह पाक फरमाता है वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जो ये रसूल अता करें वो ले लो, जिससे रसूल पाक मना कर दें उससे बाज आ जाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया। या अल्लाह जो शैतान का कहना मानते तो क्या हो जाता है? सूरह यासीन में अल्लाह पाक फरमाता है वलक़द अदल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनु ताक़िलून हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून। फरमाया कि तुम में से कितनी खलकत को शैतान ने गुमराह कर दिया था। वलक़द अदल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनु ताक़िलून, क्या तुम्हें अकल नहीं आई थी? तुम्हें समझ नहीं आई? कितने लोगों को शैतान ने बर्बाद कर दिया।
हाज़िही जहन्नमुल्लती, ये है वो दोज़ख, युकज़्ज़िबु बिहा कुंतुम तुअदून, जिसका तुमसे वादा किया गया था। शैतान का कहना माने तो हलाकत में जा पड़ता है बंदा, और अल्लाह और उसके रसूल का कहना माने तो क्या मिलेगा। अल्लाह पाक सूरह अहज़ाब में फरमाता है, मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल का कहना माना उसने बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल कर लिया। जो अल्लाह रसूल का कहना माने तो उसे क्या मिलेगा। फरमाया मन युतिइल्लाह व रसूला फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, जो अल्लाह रसूल का कहना मानेगा अल्लाह उसे उनका साथ अता करेगा जिन पर अल्लाह का फजल हुआ, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, अल्लाह उनका साथ अता करेगा। जो अल्लाह रसूल का कहना मानेगा उसे क्या मिलेगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, ये अल्लाह के वादे हैं, जो अच्छे काम करेंगे अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत भी अता करेगा, अजर अजीम भी अता फरमाएगा। बल्कि अल्लाह पाक ने फरमाया मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की फरमाबरदारी की उसने अल्लाह ही की इताअत की है, अल्लाह ही की फरमाबरदारी की है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा तो मिलेगा क्या। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, ए हबीब इनसे फरमाओ अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुम्हें अपना प्यारा बना लेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानेंगे तो अल्लाह पाक अपना महबूब बना लेता है, अपना दोस्त बना लेता है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माइया फिल जन्ना, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में भी मेरे साथ होगा। तो सिला क्या मिलेगा अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी का, कामयाबी, नेक लोगों का साथ, मग़फ़िरत और अजर अजीम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का सिला अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की दोस्ती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत और आपसे मोहब्बत का सिला, जन्नत में आपका साथ। ये वादे हैं अल्लाह रसूल के। मेरी आप सबसे गुजारिश है और पर्दे में रहकर इस्लामी बहनों तक भी मेरी आवाज जा रही है, इनसे भी मेरी गुजारिश है कि हर मामले में अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को देखना है। लोग क्या कहते हैं बाद में सोचना है। बरादरी, मामलात, मुआशरा, हालात, ये सारी चीजें बाद में है। सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। काम वो करना है जिसमें अल्लाह रसूल की रिजा है, काम वो करना है जिसमें अल्लाह रसूल राजी है। दुनिया वालों के पीछे लग के अल्लाह रसूल को नाराज करने वाले काम नहीं करने, बेहयाई वाले काम नहीं करने, नाच गाना नहीं करना, बेहयाई की बातें नहीं करनी। हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानना है, इनकी फरमाबरदारी करनी है, इनसे मोहब्बत करनी है। देखिए, मोहब्बत के बुनियादी तौर पर 3 असबाब अहले इल्म ने लिखे हैं। ये मोहब्बत या तो किसी के हुस्न की वजह से हो जाती है, या मोहब्बत किसी के कमाल की वजह से हो जाती है, या मोहब्बत किसी के एहसान की वजह से हो जाती है। यह अहले इल्म ने लिखा कि 3 असबाब है मोहब्बत के। किसी से मोहब्बत क्यों की जाती है, आ जाओ फिर इसी पर बात कर लेते हैं। अगर दुनिया वालों से कोई कहता जनाब इसलिए हम इन चीजों को देख रहे हैं, तो अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर एहसान किसी का नहीं हम पर, आपसे बढ़कर हसीन कोई नहीं, आपसे बढ़कर कमाल वाला भी कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में अपने प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न खुद बयान किया। जिनका हुस्न रब बयान करे, सोचो तो सही कैसे हसीन होंगे, कैसे वो प्यारे होंगे जिनका हुस्न रब बयान करे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, ये चेहरा ऐसा हसीन चेहरा जिसको रब बयान फरमा रहा है। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, प्यारे हबीब हम आपका बार बार ये चेहरा आसमान की तरफ उठाना देख रहे हैं। ऐसा चेहरा है कायनात में?
जिसके बारे में रब फरमाए प्यारे हम तुम्हारा चेहरा देख रहे हैं, और अल्लाह फरमाए वद्दुहा, प्यारे तुम्हारे रुखे रोशन की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, और ये जुल्फे जब छा जाएं प्यारी जुल्फों की कसम। है कोई ऐसा हसीन जिसकी कसमें रब याद फरमाए? और आज़ाए महबूब को अल्लाह ने बयान किया। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की खुसूसियात में लिखा है कि आपके आज़ा को भी रब ने बयान किया। आपके हाथ और गर्दन को बयान करते अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुक़िक। आपके चेहरे को बयान करते फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। आपकी आंखों को बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया मा ज़ागल बसर व मा तगा। आपकी जबान को बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को बयान करते हुए फरमाया अलम नशरह लका सदरक। आपकी पुश्ते अनवर को बयान करते हुए फरमाया ववदअना अन्का विज़रक। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाए मुक़द्दसा को अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है कि ऐसा हसीन है मेरा महबूब, ऐसे हुस्न वाले हैं मेरे महबूब, ऐसे हैं हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हुस्न को रब बयान फरमा रहा है। बल्कि आप कुरान पाक पढ़े, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में दीगर अंबिया का भी जिक्र किया है। कौमें एतराज करती, नबी जवाब देते। कौम ने एतराज किया, हजरत नूह ने जवाब दिया। कौम का एतराज, हजरत हूद का जवाब। कौमें एतराज करती, पैगंबर जवाब देते, सिलसिला चलता रहा। कौमें एतराज करती थी, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कौम ने एतराज किया, लेकिन अब जवाब का अंदाज बदलने लगा है। पहले कौम एतराज करती, नबी खुद जवाब देते थे। अब कौम ने एतराज किया तो खालिक कायनात जवाब दे रहा है। कमाल तो देखो अपने प्यारे नबी का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में कुफार का रद्द फरमाया। इन्होंने कहा काफिरों ने लस्ता मुरसला, तुम रसूल नहीं हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया, फरमाया यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम। फरमाया यासीन, मुझे हिकमत वाले कुरान की कसम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक तुम जरूर रसूलों में से हो। अला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर। काफिरों ने कहा माज़अल्लाह ये मजनून हो गए, इन्होंने आपको मजनून कहा। अल्लाह ने इस लफ्ज़ मजनून का जवाब दिया, फरमाया नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। एक लफ्ज़ मजनून के जवाब में रब ने पूरी नात अपने महबूब की बयान फरमा दी। उन्होंने कहा मजनून, अल्लाह ने फरमाया कलम और उसके लिखे की कसम, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, प्यारे हबीब तुम अपने रब के फजल से मजनून नहीं हो। व इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून, और बेशक तुम्हारे लिए तो बेहद तो बेहिसाब अजर है। व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, और बेशक तुम्हारा तो अखलाक ही बड़ा आला है। एक मौके पे काफिरों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि इनके रब ने इनको छोड़ दिया, कई दिन तक वही ना आई, जिब्रील ना आए। काफिरों ने पूछा कि वो जो आप कहते थे वही आती है तो फरिश्ता आता है, आपने बताया वो फरिश्ता और वही नहीं आई। काफिरों ने कहा माज़अल्लाह वद्दा मुहम्मदन रब्बहु, मुहम्मद के रब ने इनको छोड़ दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफिरों ने कहा कि इनके रब ने इनको छोड़ दिया। वद्दा कहते थे छोड़ना, कला कहते थे मकरू जानना। उन्होंने कहा जी बुरा जान के तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ दिया। अल्लाह पाक ने इस लफ्ज़ वद्दा और कला का जवाब दिया, और क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। एक लफ्ज़ वद्दा के जवाब में रब ने पूरी नात अपने महबूब की बयान फरमा दी। प्यारे तुम्हारे चेहरे की कसम, तुम्हारी जुल्फों की कसम, नहीं छोड़ा तुम्हें, नहीं मकरू जाना। तुम्हारी तो हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से
बेहतरी आएगी। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा कि प्यारे हबीब तुम राजी हो जाओगे, इतना अता करूंगा। और एक मौका वैसा आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत कासिम का विसाल हुआ। काफिरों ने कहा माज़अल्लाह ये अबतर हो गए, मुनकतिउन नस्ल हो गए, जड़ नहीं रही, नस्ल नहीं रही, नस्ल नहीं चलेगी। इन्होंने कहा जड़ कटे हो गए, माज़अल्लाह मुनकतिउन नस्ल हो गए, औलाद नरीना नहीं रही तो नस्ल नहीं चलेगी। काफिरों ने आपको अबतर कहा। अल्लाह पाक ने इस लफ्ज़ अबतर का जवाब दिया, और क्या खूबसूरत जवाब। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। फरमाया बेशक हमने आपको बेशुमार खूबियां अता की हैं। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक वो जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम। काफिरों ने कहा ये अबतर हो गए। अल्लाह ने फरमाया अबतर तुम्हें नहीं बनाया प्यारे हबीब, तुम्हें तो कौसर का मालिक बनाया है। अबतर तेरा दुश्मन, जड़ कटा तेरा दुश्मन, मुनकतिउन नस्ल तेरा दुश्मन, जिक्र मिटेगा तेरे दुश्मन का, चर्चा मिटेगा तेरे दुश्मन का, नामो निशान मिटेगा तेरे दुश्मन का। प्यारे हबीब तेरा जिक्र मिटने के लिए नहीं बनाया, तेरा चर्चा खत्म होने के लिए नहीं शुरू किया, क्योंकि दुनियादारी में होता होगा किसी का चर्चा उसका बाप करे, किसी का चर्चा उसका बेटा करे, किसी का चर्चा उसका पीर करे, किसी का चर्चा उसका मुरीद करे, किसी का चर्चा उसका लीडर करे, किसी का चर्चा उसका वर्कर करे, किसी का चर्चा उसका स्पोक्स पर्सन करे। मगर रब्बे कायनात ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को ना उस्तादों का मोहताज रखा, ना शागिर्दों का मोहताज रखा, ना पीरों का मोहताज रखा, ना मुरीदों का मोहताज रखा, ना वाइजों का मोहताज रखा, ना खतीबों का मोहताज रखा, ना शायरों का मोहताज रखा, ना अदीबों का मोहताज रखा, ना लीडरों का मोहताज रखा, ना वर्करों का मोहताज रखा। प्यारे तेरे जिक्र को दुनिया वालों की जबानों का मोहताज नहीं बनाया। कोई जबान तेरा जिक्र करे या ना करे, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने तेरे लिए तेरा चर्चा बुलंद कर दिया है। तू किसी के घटाए से ना घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा वरफ़अना लका ज़िक्रक का है। साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है, बोल है, बाला तेरा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा यानी दुश्मन तेरे। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, प्यारे हबीब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। मैंने कौसर की तफसीर पर थोड़ी रिसर्च की। कौसर की तफसीर में मुफस्सरीन ने क्या लिखा है कि कौसर से मुराद क्या है। हमने समझा सिर्फ हौज़े कौसर है, नहीं। तफसीर मुअल्लिमुत तंजील, तफसीर मदारिक, तफसीर बैज़ावी, तफसीर मज़हरी, तफसीर जलालैन, तफसीर रूहुल मानी, तफसीर रूहुल बयान, कुरानी जितनी अरबी तफसीरें हैं इनमें तफसीर कुरान को पढ़ो, और उर्दू तफसीरों में तफसीर खज़ाइनुल इरफान, तफसीर सिरातुल जिनान, तफसीर नूरुल इरफान, तफसीर तालीमुल कुरान, तफासीर के मजमूए देखे। तफसीर खासिन में देखा, तफसीर बैज़ावी में देखा, तफसीर मज़हरी में देखा, तफसीर रूहुल बयान में देखा। ये तफसीर में क्या लिखा है, ये कौसर से मुराद क्या है। मुफस्सरीन ने लिखा है कि कौसर से मुराद हुस्न ज़ाहिर भी है, कौसर से मुराद हुस्न बातिन भी है, कौसर से मुराद नबुव्वत भी है, कौसर से मुराद किताब भी है, कौसर से मुराद हौज़े कौसर भी है, कौसर से मुराद जन्नत भी है, कौसर से मुराद शफाअत भी है, कौसर से मुराद मुकाम महमूद भी है, कौसर से मुराद उम्मत की कसरत भी है, कौसर से मुराद दुश्मनाने दीन पर गलबा भी है, कौसर से मुराद नूरे कल्बे मुस्तफा भी है, कौसर से मुराद औलादे रसूल भी है, कौसर से मुराद फतूहात भी है, कौसर से मुराद बेशुमार वो नेमतें जिन्हें किसी आंख ने देखा ना समझ में आए। अल्लाह ने वो
वो नेमतें भी महबूब बेशुमार, वो नेमतें जो दुनिया वालों की नजर में भी नहीं है प्यारे, वो नेमतें भी जिनकी हद ही कोई नहीं, जिनकी निहायत ही कोई नहीं, जिनको दुनिया वाले जो इदराक ही ना कर सके, अल्लाह ने वो नेमतें भी प्यारे हबीब आपको अता फरमा दी है। प्यारे हबीब तुम्हें कौसर का मालिक किया, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशुमार खूबियां अता करके फिर मैं खल्क से अफजल किया, उसने जाहिर भी दिया, उसने बातिन भी दिया, नबुव्वत भी अता की, किताब भी अता की, इल्म भी अता किया, हौज़े कौसर भी अता किया, मुकाम महमूद भी अता किया, शफाअत का ताज भी अता किया, जन्नत भी अता कर दी, उम्मत की कसरत भी अता कर दी। प्यारे हबीब तुम्हें इल्म गैब भी अता कर दिया, तुम्हें आदाए दीन पर गलबा भी अता कर दिया, बेशुमार फतूहात भी अता कर दी। ये सारी तफसीरें लिखने के बाद तफसीर नूरुल इरफान, तफसीर खजानुल इरफान में बैज़ावी और खाजिन के हवाले से लिखा है कि ऐसी नेमतें और फजीलतें जिनकी हद कोई नहीं, जिनकी एंडिंग कोई नहीं, प्यारे हबीब रब ने वो नेमतें भी आपको अता फरमा दी हैं। अकल के रब ने ऐनी दिती जेड़ी अकलां विच ना आवे, इल्म के रब ने ऐना दिता जेड़ा इल्मा विच ना आवे। शाना तेरियां मैं की दसां, कौन बयान सुनावे, केड़ा इत्थे गिन गिन दसे, ओ जिथे गिनती भी मुक जावे। या रसूल अल्लाह, या मुश्किल। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा बनाया है, ऐसा बनाया कमाल वाला, ऐसे हुस्नो जमाल वाला, ऐसी शानों वाला बनाया है। और ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हो सकता है आपने पहले भी ये सुना हो, और ये कमाल पर बात कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया ना, तो कुफार अबू जहल के साथी ये सारे शोर मचाने लगे, तंग करने लगे। हबीब बिन मालिक यमनी को यमन से बुलाया इन्होंने, यमन का रईस था, सरदार था, क्योंकि मक्के वालों के तिजारती काफले यमन से गुजरते थे, तो वो हबीब यमनी के साथ बना के रखते थे, इसकी बात मानते थे, अपने फैसलों के लिए इसको बुलाते थे। मक्के के लोगों पर इसका रोब और दबदबा था। तो हबीब यमनी को बुलाया यमन से अबू जहल ने, और कहा कि बड़ा मसला हो गया मक्के में, लोग कलमे पढ़ने लग गए, कलमा पढ़ने लग गए, नबुव्वत का दावा कर दिया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये बड़ा घर घर में जो है ना वो मसला हो जाएगा। मैं लोगों को जमा करता हूं, तुम सख्ती के साथ इनको रोक जाओ कि कोई इनका कलमा ना पढ़े। लोग जमा किए। हबीब ने कहा ये यकतरफा फैसला कैसे कर जाऊं, तुम जिनके खिलाफ बातें कर रहे हो उनको भी बुलाओ, मैं उनकी भी सुनूं वो क्या कहते हैं। अबू जहल ने कहा नहीं, उनके सामने नहीं जाना, उनके सामने नहीं जाना। अब हबीब यमनी ने पूछा क्यों उनके सामने क्यों नहीं जाना मैंने। अबू जहल कहने लगा तुम उनके सामने गए तो फिर हमारे हाथ से तो गए, तुम उनके साथी बन जाओगे। हबीब ने कहा क्यों। अबू जहल कहने लगा तुझ पर जादू कर देंगे, माज़अल्लाह, वो जादू कर देंगे, तुझे भी अपना साथी बना लेंगे। हबीब ने कहा यह कैसी बात हुई, अब मैं यकतरफा फैसला कर जाऊं उनके खिलाफ, तुम उनकी शिकायतें लगा रहे हो, उनकी बात ही नहीं मैंने सुनी, लोग क्या कहेंगे, दूसरे फरीक की बात ही नहीं सुनी, यकतरफा फैसला सुना के चला गया, मुझे मिलने तो दो, बात तो करने दो। अबू जहल ने कहा देख हबीब मरवा ना दी, लोग जमा होंगे सारे। हबीब ने कहा तेरी मेरी पुरानी दोस्ती है, तल्लक है, मैं कोई मेरिट पे बात करके जाऊंगा, मिलने तो दो। बुलाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अबू जहल ने अपने साथियों से कहा कोई खड़ा नहीं होगा हुजूर के आने पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सबसे पहले अबू जहल खड़ा। बाकी साथियों ने कहा तू तो कहता था खड़े नहीं होना, वो भी खड़े। अबू जहल कहता पता नहीं किसने कानों से पकड़ के खड़ा कर दिया। ये चाहते थे हुजूर अलैहिस्सलाम जब आए तो हबीब यमनी को लगे कि आम ही है, खड़े नहीं होना है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हबीब यमनी ने कहा कि आप कहते हैं कि मैं नबी हूं, ये लोग कहते हैं कि आप जादूगर हैं। हबीब यमनी ने कहा मैं दो बातें लाया हूं,
फैसला कर जाऊंगा कि नबी हैं या जादूगर हैं। एक बात जाहिर करूंगा, एक बात जाहिर नहीं करूंगा, दिल में रखूंगा। फैसला सुना जाऊंगा कि आप नबी हैं या जादूगर हैं। जो जाहिर करनी है बात, हबीब यमनी ने कहा कि जादू सिर्फ जमीन पे चलता है, आसमानों पे नहीं चलता। अगर आप नबी हैं और जादूगर नहीं हैं तो चांद तोड़ के दिखाएं। चांद तोड़े। अबू जहल खुश होकर कह रहे, हबीब तूने तो कमाल कर दिया, हमारे तो जहन में ये बात नहीं आई थी, कमाल हो गया, अब तोड़ के दिखा, चांद तोड़। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के फरमाने लगे, हबीब यमनी इनसे पूछ, अगर मैंने चांद तोड़ दिया तो मानोगे? बुलाया इन्होंने है तुझे, अगर मैं चांद तोड़ दूं तो मानोगे? कहने लगे जी मानेंगे। 3 बार इकरार करवाया कि जी मानेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, चांद के तो नसीब चमक उठे, चांद तो कब से मुंतजिर है जलवाए यार, इधर भी कोई फेरा तेरा, हसरतें 8 पहर तकती है रास्ता तेरा। चांद तो कब से इंतजार में है, हुजूर इशारा करे तो सही। वो चांद जो हुजूर का बचपन में खिलौना रहा है, इशारे पे चलता रहा है, वो चांद जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में खिलौना बनके आपके इशारों पे खेलता रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है जो आज हम बयान कर रहे हैं, इंजील में भी बयान हुई, तौरात में भी बयान हुई। आज भी इंजील बरनबास के हवाले से किताब में मैंने पढ़ा था, इंजील बरनबास के अंदर आखिरी नबी की निशानी के तौर पर ये बातें लिखी हुई नजर आ रही है। आज भी आप इंटरनेट पे जाके देखें, इंजील बरनबास के बाब 42 के अल्फाज पढ़े, इंजील बरनबास के बाब 92 के अल्फाज पढ़े, इंजील बरनबास के चैप्टर 79 के अल्फाज पढ़े, आप चैप्टर 29 के अल्फाज पढ़े। अल्लाह के प्यारे नबी की शानें आपको लिखी नजर आ रही है। लोगों ने पूछा हजरत ईसा से, हम आखिरी नबी को कैसे पहचाने? फरमाया, verily I say to you, the moon shall miss the sleep in his boyhood, and when he shall be grown up, he shall take her in his hands. The world beware of casting him out. हजरत ईसा ने जो फरमाया, इंजील के अंदर ये अल्फाज लिखे हुए हैं, लोगों मैं तुम्हें बड़ी सच्ची बात बताऊं, the moon shall miss the sleep in his boyhood, जब उनका बचपन होगा, आखिरी नबी के बचपन में चांद उन्हें लोरियां दे देकर सुलाता होगा, चांद उन्हें लोरियां देता होगा। एंड व्हेन ही शैल बी ग्रोन अप, जब वो जवान हो जाएंगे, ही शैल टेक हर इन हिज हैंड्स, वो चांद को अपने कब्जे में ले लेंगे, चांद उनके हाथों में होगा। द वर्ल्ड बीवेयर ऑफ कास्टिंग हिम आउट, दुनिया उन्हें ठुकराने के बारे में खबरदार रहे, यानी खबरदार दुनिया वालों, उस आखिरी नबी को ठुकराना ना कि चांद जिनके बचपन में लोरियां देता होगा, जवानी में चांद कब्जे में नजर आएगा। हबीब यमनी कहने लगा, अगर आप नबी हैं तो चांद तोड़ के दिखाएं। हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया, और ये वाकया मैं कुरान पाक की तफसीर नूरुल इरफान से पढ़ के सुना रहा हूं, जिसका खुलासा है। और ये सूरह कमर 27वां पारा, 27वें पारे में सूरतुल कमर, सूरह कमर की पहली 2 आयतें, इक़्तरबतिस साअत वंशक़्क़ल कमर, इसकी तफसीर में लिखा हुआ है कि हबीब यमनी के बुलाने पर, कहने पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद इशारे से 2 टुकड़े किया, एक मक्के के इस किनारे पे, एक मक्के के इस किनारे पे चांद का टुकड़ा चला गया। फिर मैं गवाह रहना, गवाह रहना। अबू जहल कहने लगा, लगता है हमारी आंखों पे जादू चल गया है, चांद तो टूट ही नहीं सकता, चांद कैसे टूट सकता है, हमारी आंखों पे जादू चल गया है, हमें लग रहा है चांद टूटा हुआ। गलियों में लोग दौड़ाए, सोते औरतों को घरों में से जगा जगा के पूछने लगे, ऊपर देखो, जो देखे कहे चांद टूट गया। जिससे पूछे ऊपर क्या नजर आ रहा है, बताएं ना कि चांद टूटा है, पूछे कि ये क्या है, जिसको देखे कहे चांद टूटे, 2 टोटे हो गया, 2 टुकड़े नजर आ रहे, और करीब नहीं, एक इस किनारे पे, एक इस किनारे पे। अबू जहल कहता, लगता है पूरे मक्के पे जादू चल गया, सारे मक्के पे जादू चल गया। हबीब यमनी ने कहा, अब जोड़ भी दे। टूट गया चांद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ भी, जो नबी तोड़ सकता जोड़ नहीं सकता, आपे चन्न तोड़ दाते, आपे चन्न जोड़ दा, जोड़ दिया। हबीब यमनी ने कहा, दूसरी बात मेरे दिल में है, दिल में मेरे बात है,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा अगर आप नबी हैं, क्योंकि नबी असल में अरबी जबान का लफ्ज है, नबाउन से बना है। नबाउन का माना होता है पोशीदा खबर, पोशीदा बात। नबी का तर्जमा यह बनता है पोशीदा खबरें बताने वाला, गैब की खबरें बताने वाला। नबी का तर्जमा यह बनता है। जितने आप उर्दू तर्जमे देखेंगे, नबी लफ्ज अरबी जबान का, इसका तर्जमा तो बनेगा। या अय्यो का ए कर दिया, नबी का तर्जमा नहीं करना। तो नबी लफ्ज का तर्जमा ना कर सके, वो तर्जुमानी क्या करेगा? आला हजरत ने तर्जमा भी किया है, तर्जुमानी भी की है। लफ्ज नबी का तर्जमा तो है ना, नबी नबाउन से बना है। नबाउन का मैना पोशीदा खबर, नबी का मैना यह बनता है गैब की खबरें बताने वाला। अभी भाई हमने कहा कि नबी हैं तो गैब की खबर बताएं, मेरे दिल में जो बात है वो बताएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबीब यमनी, वो जो तेरे दिल में बात है सिर्फ बतानी है या पूरी भी कर दूं? वो है एक मुराद, तमन्ना, वो सिर्फ जाहिर करनी है या पूरी भी कर दूं? हबीब यमनी कहता है, कमाल हो जाएगा, करम कर दो लजपाल, पूरी भी कर दो, पूरी भी कर दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबीब, जब तू यमन से चला था मक्के आने के लिए, रास्ते में तेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, क्या तेरे घर में एक बच्ची है, वो तेरी बेटी आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथ पांव टेढ़े उसके, कोड़ की वो मरीजा है, चेहरा देखा नहीं जाता, वो तेरी माजूर बच्ची, तू कहता था या ये मर जाए या चलने फिरने खाने के काबिल हो जाए। हबीब, तू मक्के आते हुए दिल में सोच रहा था कि चलो मक्के जा रहा हूं, अगर वो नबी हैं तो उनसे दुआ करवा लूंगा कि अल्लाह अपने नबियों की दुआएं पूरी करता है, अपने प्यारों की दुआएं अल्लाह पूरी करता है। हबीब, तेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मक्के जाके दुआ करा लूं, अगर वो नबी हैं तो उनकी दुआ के सदके या तो मेरी बच्ची मर जाए, अब इसकी तकलीफ देखी नहीं जाती, या चलने फिरने खाने के काबिल हो जाए। पर मैं हबीब, यही मुराद थी ना, यही बात दिल में तेरे हैं? जा जा यमन चला जा, तेरी बच्ची को शिफा दे दी, जा तेरी बच्ची को शिफा दे दी। हबीब कहता, मक्के वालों, तुम मानो या ना मानो, मैं मान गया कि अल्लाह के सच्चे रसूल है। अबू जहल कहता, मैं नहीं कहता था सामने ना जाई, देख कर दिया ना जादू तुझ पे भी, कर लिया ना तुझे भी अपना साथी। हबीब यमनी कहने लगा, बदबख्त, तू ये नहीं देख रहा है कि इन्होंने चांद तोड़ के जोड़ा है, ये नहीं देख रहा है गैब की खबरें बता रहे हैं। हबीब यमनी कहने लगा, मैं तो अपनी घरवाली को भी ये बात नहीं बता के आया था, ये सिर्फ मेरे दिल में थी। मान लो ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, ये गैब की खबरें बता रहे हैं, अल्लाह इनको गैब पर मुत्तले करता है, जो कुछ दिया अल्लाह ने दिया है। हुजूर को इल्मे गैब भी अल्लाह ने अता किया है, ये अल्लाह की अता से है। ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूहीहा इलैक, ये अल्लाह की अता है। तो अब ये हबीब यमनी कलमा पढ़ के गया यमन, घर पहुंचा, अब हवेली में सेन में बच्चे खेल रहे हैं मोहल्ले के, अंदर गया कमरे में जहां साल से वो बच्ची पैरालाइज पड़ी थी, माजूर, अंदर गया तो चारपाई खाली, डर गया, रो पड़ा, कहने लगा मेरी बच्ची मर गई, बच्ची मर गई। उसकी घरवाली ने कहा, नहीं, बाहर आ, मोहल्ले के बच्चों में देख, जो सबसे खूबसूरत बच्ची है ना वो तेरी बेटी है, 14वीं के चांद की तरह चमकता चेहरा एक बच्ची का, वो खेल रही है बच्चों के साथ। उसकी मां आवाजें देती है, बेटी इधर आ, ये तेरा अब्बा जो मक्के गया हुआ था आ गया, तेरा अब्बा है, ये तेरा बाप है, ये तेरा वालिद है। वो बच्ची गोद में लेके हबीब यमनी रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। उसकी घरवाली पूछती है, क्यों रोता है? कहने लगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरी वही बेटी है। हाथ लगा लगा के देखे और रोए और कहे कि इतना तो मैंने मांगा भी नहीं था जितना हुजूर ने मुझे अता फरमा दिया। कुर्बान में उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़बान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। वो कहता, मैं तो कहता था चलने फिरने खाने के काबिल हो जाए,
ये तो कमाल हो गया, इतना तो मैंने मांगा ही नहीं जितना मेरे करीम ने अता कर दिया। अल्लाह ने कहते मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अता करने वाले, ऐसे करम फरमाने वाले। हबीब यमनी रोए कि मेरी बच्ची को इतनी शिफा, हुस्न, कमाल मिल गया। और बच्ची कहती अब्बा मैं तुझसे ज्यादा खुश नसीब हूँ। कहने लगा कैसे? कहती अब्बा मैं तुझसे ज्यादा खुशबख्त हूँ। कहने लगा कैसे? बच्ची कहती अब्बा तू मक्के गया, मौत से मांगे, मौत से देखे, मौत से देख कर ईमान लाया, और मुझे उस नूर वाले ने आके कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया। कहता है कैसे? वो बच्ची कहती अब्बा, अम्मा बताती है उस रात चांद टूटा था, मैं तो थी अंधी, देख नहीं सकी वो मंजर। चांद टूटा, जुड़ा, फिर कहती मेरी अंधेरी आंखों में रोशनी आने लगी, मैंने देखा एक नूर वाला आया। हबीब यमनी पूछता कैसे थे, कैसे थे जो आए थे? वो बच्ची कहती अब्बा जुल्फें इतनी प्यारी, पेशानी ऐसी प्यारी, चेहरा ऐसा प्यारा, लब ऐसे मुबारक, चल ऐसे रहे थे जैसे जैसे मैंने एक किताब में वाकया पढ़ा मुझे गोलड़े के ताजदार याद आए। वो कहते कैसे हैं महबूब? कहते मुख चन्न बदर शाशानिये, मत्थे चमके लाट नुरानिये, काली जुल्फ ते आंख मस्तानिये, मखमूर अखी इन मद भरिया, इस सूरत लू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। वो बच्ची कहती अब्बा जुल्फे ऐसी, पेशानी ऐसी, चेहरा ऐसा। हबीब यमनी कहता है वही तो थे जिनके पास मैं मक्के में बैठा था। वो बच्ची कहती अब्बा फिर वही आए थे, अपना दस्ते शिफा रखा, मेरे सारे मरज दूर कर दिए, मुझे कलमा पढ़ाया, सुबह उठी तो मेरी जबान पर कलमा जारी था, सारे मरज दूर हो चुके थे, सारी तकलीफें दूर हो चुकी थी। हमारा मिलाद मनाने का मकसद यही तो है। हम मिलाद किसी को जलाने सड़ाने के लिए नहीं मनाते, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं मनाते, किसी से झगड़ा करने के लिए मिलाद नहीं मनाते। हमारा मिलाद मनाने का मकसद भी यही होता है कि अल्लाह के महबूब का मिलाद मनाएंगे, महफिल मिलाद करेंगे, अल्लाह रसूल का जिक्र करेंगे, महफिल मिलाद में दुरूद और सलाम पढ़ेंगे, तिलावत कुरान करेंगे, अल्लाह के नबी से अर्ज करेंगे कि जलवाए यार इधर भी कोई फेरा तेरा, हसरते आठ पहर तकती है रास्ता तेरा, चांद को तोड़ के फिर जोड़ने वाले आजा, हम भी फूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं। कोई बीमार, कोई कर्जदार, कोई घरेलू नाचाकियों का शिकार, कोई तंगदस्त, कोई कर्जे में डूबा, कोई परेशान है, कोई दुखी है, किसी का दिल परेशान, किसी के घर में बीमारी, जादू, जिन्नात, बीमारियां, परेशानियां, तरह तरह के गमों ने हमें जकड़ लिया। ऐ मदीने वाले मुस्तफा, ऐ नबियों के नबी, ऐ इमामुल अंबिया, ऐ हबीब यमनी की बच्ची को शिफा देने वाले आका, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की वालिदा को नूरे ईमान अता करने वाले आका, अम्मा हलीमा के घर में कदम रख के बरकत अता करने वाले आका, उम्मे माबत के खेमे में बरकत अता करने वाले आका, हजरत मोहम्मद बिन हातिब के जले हाथ को शिफा देने वाले आका, हजरत जाबिर के मुर्दा बच्चों को जिंदा कर देने वाले आका, मौला अली की दुखती आंखों को शिफा देने वाले आका। हम भी तरह तरह के गमों में घिरे हुए आपकी बारगाह में अर्ज करते मदीने के वाली तो आलम के दाता, मेरी भी नजर सुए तैबा लगी है, मैं मोहताज हूँ एक निगाह करम का, तुम्हारे करम पर मेरी जिंदगी है, तुम्हारे ही टुकड़ों से मेरा गुजारा, तुम्हारे ही दरबार का हूं मैं मांगता, जो तुमसे ना मांगू तो फिर किससे मांगू, तुम्हारा तो सारा घराना सखी है। तो हमारा मिलाद मनाने का मकसद फिर रहमत इलाही का नुज़ूल होगा, बरकतें नाजिल होंगी, दुआएं कबूल होंगी। मिलाद की बरकत से दिलों में इश्क़ रसूल बढ़ेगा, मिलाद की बरकत से मोहब्बत रसूल बढ़ेगी, वल मिलाद की बरकत से ताज़ीम रसूल बढ़ेगी, मिलाद की बरकत से अदब रसूल दिल में बढ़ेगा, मिलाद की बरकत से इत्तिबा और इताअत का जज्बा बढ़ेगा, फर्माबरदारी का जज्बा बढ़ेगा। मिलाद की बरकत से इंशाअल्लाह करीम जाहिर भी सुथरा हो जाएगा, बातिन भी सुथरा हो जाएगा। और ये
औलाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ाने का जरिया भी है। हो सकता है मैंने पहले भी ये सुनाया हो, मुझे कई चीजें बच्चों ने कहा कि ये भी हो, शामिल करता हूं कुछ चीजें जितना हो सका। कब्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर हिजरत आपको याद होगा, उम्मे माबद का खेमा आया था रास्ते में, ये सहरा में रहने वाले लोग थे, सहरा में खेमा लगा के रहते थे। अब ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु साथ, गुलाम साथ, ये छोटा सा काफिला है, अल्लाह के हबीब सबसे बड़े अजमत वाले महबूब ये साथ हैं। अब ये साथ काफिला लेके चले, उम्मे माबद का खेमा आया, पूछा काफिले वालों, खेमे वालों को चीज बेचोगे? उन्होंने कहा कोई चीज नहीं है घर में। उम्मे माबद कहती है फाका पड़ा हुआ है घर में, तंगी है, तो मेरा शौहर गया हुआ बकरियां चराने, शाम को कुछ चीज मिल गई तो ले आएगा, वरना आज कुछ भी घर में खाने पकाने को नहीं है। अब हुआ ये कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई बकरी पर, एक बकरी खड़ी थी खेमे में। आपने फरमाया उम्मे माबद ये बकरी कैसी है? उम्मे माबद कहती है बकरी दूध दे ही नहीं सकती, अभी पट है, ये दूध नहीं देती और बीमार है, रेवड़ के साथ चरने गई नहीं, रेवड़ इज्जड़ नाल चरन नहीं गई, चल नहीं सकती, बीमार है और दूध दे ही नहीं सकती क्योंकि है ही अभी पट। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर तू इजाजत दे तो हम इसका दूध चोले, अगर तू इजाजत दे तो हम इसका दूध निकाल ले। चोना ही कहते ना इधर भी, दूध चोना, अरे बकरी का दूध असी चो लीए। उम्मे माबद कहती है दे ही नहीं सकती दूध, अच्छा तुहानू देंदी है तो ले लो भाई, जो कहते ना अपने अल्लाह बंदा कहता लो तुहानू देंदी लगदी है तो ले लो, मैं झूठ नहीं बोल रही। और जैसे उम्मे माबद ने कहा दी तुहानू देंदी है तो ले लो, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु जल्दी से गए, बकरी पकड़ के ले आए, बकरी पकड़ के ले आए। उम्मे माबद हंसने लग गए, कहने लगी काफिले वालों तुम भी अजीब लोग हो, मैं कह रही हूं ये दूध दे ही नहीं सकती, दे ही नहीं सकती दूध, और तुम कह रहे हो कि दूध लेने लगे हम। अच्छा उम्मे माबद को तो नहीं पता ना ये कौन आए हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर को तो पता है ना कि बड़े इल्मां ते अकलां वाले इत्थे पल ना अड़दे ने वे, मैं सुनिया वेख के ओनू पत्थर भी कलमा पढ़दे ने। सिद्दीक अकबर को तो पता है ना कि क्या है मेरे महबूब की शान क्या है। बकरी पकड़ कर ले आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी पर हाथ फेरा, जिस्म में ताकत आई, बकरी जुगाली करने लग गई, थनों में दूध उतर आया। आपने उम्मे माबद बर्तन ले आ, उम्मे माबद कहती है फिर मैं भी बड़ा पतीला लेके गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से उस बकरी का दूध चोना शुरू किया, बर्तन भर गया, पतीला भर गया। उम्मे माबद कहती है और बर्तन ले आऊं, पर मैं ले आ, जितने घर में थोड़े बहुत बर्तन थे सारे दूध से भर गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर को पिलाया, गुलाम जो साथ थे उनको पिलाया और उम्मे माबद को दिया, इनके बेटे माबद को पिलाया, खुद पिया, थोड़ी देर रुके, फिर दोबारा बर्तन दूध से भर दिए, थोड़ी देर रुके, तशरीफ ले गए। शाम हुई, अबू माबद जो उम्मे माबद का शौहर था बकरियां चरा के शाम को घर आया, बाहर से आवाज दे रहा है, खेमा लगा हुआ है, बाहर से आवाजें दे रहा है। उम्मे माबद लगता है कोई काफिला गुजरा है, कोई काफिला गुजरा है और तूने कोई बर्तन बेच के खुशबू खरीदी होगी, और खुशबू भी इतनी छिड़की है कि बाहर भी खुशबुएं आ रही हैं। अबू माबद कहता है उम्मे माबद घर खान नू दाने कोई नहीं, तेनू महंगे महंगे इतर सुज रहे ने, तू खुशबुआं छिड़क रही है, भांडे बेच के कोई खुशबू खरीद ली, मैं परेशान हूं, खाने की चीज कोई नहीं मिली, फाके पड़े हुए हैं। उम्मे माबद कहती है अबू माबद अंदर आ, मैं कोई खुशबू नहीं छिड़की, यहां तो एक खुशबुओं वाला आया था, एक नूर वाला आया था, एक मुअत्तर मेहमान आया था। अबू माबद पूछता उम्मे माबद कौन आए थे? उम्मे माबद कहते अबू माबद बड़ी अजीब बात हो गई। पूछा क्या? कहने लगी नाम तो मैं पूछ ही नहीं सकी, मैं तो बस देखती रह गई, देखती रह गई। अबू माबद कहता क्या ऐसा था जो तू देखती रह गई?
उम्मे माबद कहती है नाम उनका कोई भी हो, थे मुबारक, थे मुबारक। अबू माबद कहता है तू कैसे कहती है वो मुबारक थे? उम्मे माबद कहती है अबू माबद ये बता, ये जो हमारी बकरी है क्या दूध दे सकती है? अबू माबद कहता है पागल हो गई है, कि मैं दूध दे सकती है? उम्मे माबद कहती है फिर अज देंदी है, अज देन लग गई। अबू माबद कहता है ये कैसे? वो कहती मुबारक ने हाथ फेरा है, बकरी में जान आ गई, थनों में दूध उतर आया, ये कैसे मुमकिन है? कहती मैं यही तो देखती रह गई। बर्तन लेके आई ना पतीला भरा हुआ दूध का, कहती अबू माबद ये इसी बकरी ने दिया है। हैरान हुआ, कहता मुझे यकीन नहीं आ रहा। कहती मुझे भी नहीं आता था, ये हो क्या रहा है? प्याला भर के दिया। अबू माबद ने घूंट भर के प्याला हटा के कहता उम्मे माबद इसमें शहद मिलाया ही, इस दूध में शहद मिलाया ही, इतना मीठा, इतना मजेदार। उम्मे माबद कहती मैं गरीबड़ी दे घर शहद कित्थों आया? अबू माबद ये तो मुबारक का हाथ लगा हुआ है, मुबारक का हाथ लगा हुआ है। अबू माबद कहते कौन थे? दोबारा गुजरा काफिला तो रोकना, मैं भी देखूंगा कैसे थे। अब उम्मे माबद ने जो हुस्न बयान किया ना, हे दुनिया के पीछे कहां दौड़े फिर रहे हो? उस सहरा में रहने वालों को मैं सोच रहा था हदीस के पढ़ते हुए, इन बादिया नशीन लोगों को किसने सिखाई ये अदब की बातें? उम्मे माबद कहती है अबू माबद आज मैंने ऐसा शख्स देखा जिसे दूर से देखो तो सोना, करीब से देखो तो और भी ज्यादा सोना। कसीमुन वसीमुन, कहती कसीम भी थे वसीम भी थे। आए कसीमुन वसीमुन, गर्दन ऐसी प्यारी, जुल्फे ऐसी प्यारी, रुखसार ऐसे प्यारे, आंखें ऐसी प्यारी। अबू माबद कहता उम्मे माबद अब दोबारा गुजरे तो रोकना, मैं भी ज़ियारत करूंगा। अच्छा पता क्या होता, इनके घर में अक्सर मुबारक की बातें होती रहती थी, अक्सर मुबारक का जिक्र होता रहता था। मैं तो अक्सर बयान में ये वाकया कहीं बयान करूं ना, एक मशवरा दिया करता हूं कि आपको भी मशवरा दे रहा हूं। घर में कभी किसी बात पे लड़ाई होने लगे, गुस्सा गिला होना लगे, तो उम्मे माबद किसी बात पे हाइपर होने लगती ना, गुस्सा खाने लगती, तो अबू माबद पता क्या करता? अबू माबद कहता उम्मे माबद ओ छड़ गुस्से दियां गल्लां, ओ दस फिर मुबारक मुस्कुरांदे के निशान, मुबारक का बताना वो मुस्कुराते कैसे थे। उम्मे माबद सारा गुस्सा गिला छोड़ के बैठ जाती, कहती आ मैं तुझे बताऊं, मुबारक मुस्कुराते तो दीवारें रोशन हो जाती थी, उनका चेहरा ऐसा हसीन, उनकी जुल्फे ऐसी हसीन। अबू माबद तू देखता तो तू भी कहता लम अरा कबलहु वला बादहु मिसला, इन जैसा सोना ना मैं पहले वेख्या ना कोई बाद विच वेख्या। और आपको भी यही अर्ज करूंगा कि घर में कभी किसी बात पे यार लड़ाई होने लगे ना, और गुस्सा गिला ना किया करो, हाइपर ना हुआ करो। बहुत हालात खराब हो गए, बात बात पे यार तलाकें, लड़ाइयां, अब ज़ेन ही नहीं रहे, बच्चियों की तरबियत ही वो नहीं रही। आज ड्रामे फिल्में या पता नहीं किन किन को सोशल मीडिया पे देख देख के बगावत वाला ज़ेन बना हुआ। पुराने दौर में जिंदगियां गुजार देती थी यार औरतें, जबान से शिकवा नहीं निकालती थी, घर की बात बाहर नहीं करती थी। मोबाइल और सोशल मीडिया जब से आया है ना, डिवोर्स, खुला, तलाक, इतना लफ्ज आम हो गया। लड़ेंगी तो दे तलाक, दे तलाक, वो भी कभी तैश में आता है पागल, वो भी कर देता है। ये भी इल्म नहीं लोगों को कि भाई 3 तलाकें नहीं देनी होती, इसके बाद रास्ता ही नहीं बचा, हराम हो गई, बहुत बहुत मुश्किल हो गया। सूरह बकरा की आयत नंबर 230, 229, 230 में पूरे मसाइल है। तो बहुत हालात खराब हो गए। ला लड़ा करो, कोई लड़ाई होने लगे ना, मैं आपको मशवरा दे रहा हूं यार, क्या करो छड़ अल्लाह दिए बंदिए, गुस्से दी गल छड़, चल मुबारक दियां गल्लां करिए, चल दसना। कभी इस तरह का कोई बयान सुना हो तो वो कह दो यार वो जरा बयान होया सी उनदे विच यार अजहर भाई ने वो जरा बयान किया सी ना मुबारक दी गल, हुजूर के हुस्न का बयान हुआ था, दसना फिर हुजूर दा चेहरा तेनू किंज दा लग्या। मदीने कभी गए थे, वो मौजू छेड़ देना यार, जो मदीने गए सी, याद है तेनू वो गुंबद खजरा दी ज़ियारत जो पहली बारी की थी,
जब गुंबद खजरा पे वो पहल नजर पड़ी थी, है तो महबूब की बात, मदीने की बात, मक्के की बात, को हज की बात, को अच्छी बात छेड़ो, दुरूद की जिक्र की बात छेड़ो। तुम भी बहस लगा के, झगड़ा बढ़ा के, लड़ाई बढ़ा के फायदा क्या? तो घर में लड़ाई ना करो, मुबारक की बातें करो। अच्छा हुआ क्या? एंड इस वाक्य का ये हुआ कि जनाब एक दिन अबू माबद बीमार था या नहीं गया बकरियां चराने, ये माँ बेटा दोनों, उम्मे माबद और उनका बेटा बकरियां चराने गए, बड़ी दूर निकल गए, बड़ी दूर, और एक जगह सहरा में बकरियों ने दौड़ लगा दी, थक गए माँ बेटा पकड़ पकड़ के, बकरियां काबू ना आए, चलते 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 एक आबादी आ गई आगे। अच्छा बकरियां जब शहर में दाखिल हुई ना आबादी में, अब उम्मे माबद रोने लगी कि सहरा में तो नजर आ रही थी, खुला मैदान था, तो अब तो ये गुम हो जाएंगी गलियों में, नजर ही नहीं आएंगी, किधर गई नजर ही नहीं, पता नहीं चलेगा। उम्मे माबद रोने लग गई। अच्छा उधर से हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु का गुजर हो रहा था। अब आप समझ होंगे कि कौन सी आबादी थी वो, कौन सा शहर था, है जिसे देखने के लिए आंखें तरसती हैं, दिल तड़पते हैं। अब उस शहर में, उस गलियों में बकरियां दाखिल हो गई। उधर अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु, मुसलमानों के पहले खलीफा, वजीर रसूल, वो गुजर रहे थे। तो माबद जो इनका बेटा था ना, उसकी नजर पड़ गई हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के मुबारक चेहरे पर। तो ये देखता रहा, पहले तो सोचता रहा, पहचानता रहा, फिर दौड़ा, दौड़ के हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु की चादर पकड़ के ना चिल्लाया, जोर से बोला, या उम्मा इन्ना हाज़ा रजुल अल्लज़ी काना मअल मुबारक, अम्मा ओयो बंदा जेड़ा मुबारक दे नाल आया से। अम्मा मुबारक का साथी मिल गया, उम्मा मुबारक का साथी लब गया। उम्मे माबद दौड़ी और आके चादर थाम के दिया, साहिब अल मुबारक ऐनल मुबारक, और मुबारक के साथी मुबारक कहाँ है? अच्छा इन्होंने अपने घर में खुद ही नाम मुबारक रखा हुआ था, मुबारक कह के बातें करते थे। हजरत अबू बकर के लिए भाई बिल्कुल नई बात थी। इन्होंने पूछा कौन लोग हो तुम, किस मुबारक को ढूंढ रहे हो? जब उन्होंने सारा तारफ याद करवाया ना, बताया मैं उम्मे माबद हूँ, हमारे खेमे में आप लोग आए थे, सारी याद आ गई। सिद्दीक अकबर ने फरमाया हाँ 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 यही मुबारक का शहर है, आओ तुम्हें मुबारक के पास लेके चलो। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेकर आए। जब उम्मे माबद ने हुजूर का चेहरा देखा, रोई जाए। आपने फरमाया साहबा से थी बकरियां भी तलाश करके लाओ, बकरियां लाए, खजूरें दी, कुछ खाने पीने के सामान दिए। जब ये गए ना वापस, माँ बेटा खुश, बड़े ही खुश। उधर से अबू माबद तलाश कर करके थक गया, अक्या थकिया, गुस्से में नाराज फिर रहा है कि माँ बेटा पता नहीं किधर बताए बगैर इतनी दूर कहीं चले गए, आए ही नहीं, बड़ा नाराज, बड़ा ही नाराज। अब जब ये दोनों से माँ बेटा ना दूर से आवाजें देते आ रहे, या अबा माबद हादा यौमुल फरह, अबू माबद आज बड़ा ही खुशी का दिन है, बड़ा ही खुशी का दिन है। अच्छा अबू माबद बड़ा अक्या थकिया फिर रहा सी, वो गुस्से में कहता ले मां पुत्र खुशियां इंज मना रहे हैं जिवें मुबारक मिल गया, खुशियां इंज मना रहे जिवें मुबारक मिल गया। उम्मे माबद कहती है अबू माबद आज सचमुच मुबारक मिल गया। अबू माबद कहता मैं क्या सी कल्याण ज़ियारत नहीं करनी, हमें भी ज़ियारत करानी है। अबू माबद कहता मैं नाराज, कल्याण ज़ियारत कर आई। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम नहीं, वो नहीं आए थे, वो नहीं गुजरे, काफिला नहीं गुजरा, हम गए थे उनके शहर। अबू माबद ज़ियारत करनी है, चल मदीने चलिए, चल मदीने। वो कहता फिर पक्का ही चलिए। खैमा लपेटा, सामान समेटा, मदीने आए। अबू माबद जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए, चेहरा अनवर को देखा, बेसाख्ता बोले उम्मे माबद तू सच कहती थी, लम अरा कबलहू वला बादहू मिसला, इन जैसा सोना ना कोई पहले देखा ना कोई बाद में देखा, क्योंकि हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ देता। दुनिया की बातों में ना जाना। आज हमारे नौजवान फैशन के पीछे लग गए, हमारी बच्चियां गैरत को छोड़कर फैशन के पीछे चल पड़ी, बेहया लड़कियों के पीछे चल पड़ी। अरे नौजवानों, इन बेहयाओं के पीछे ना चलना, इन फैशनेबल लोगों के पीछे ना चलना, अपनी गैरत को कहीं बर्बाद ना होने देना, अपने जो वो इज्जतों को इस तरह गलियों बाजारों में लेकर मत फिरो, बेहयाई मत फैलाओ, अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानो, दुनिया की बातों में ना जाओ। आज हम समझाते हैं शादी ब्याह के मौकों पर नौजवानों को कहे कि यार नाच गाना नहीं करना, बेपर्दगी बेहयाई नहीं करनी,
इनकी बात समझ में नहीं आती। कहते जनाब दुनिया 21वीं सदी में दाखिल हो गई, आप 6ठी सदी की बातें करते हैं। दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप कच्ची मस्जिद नबी के दौर की बातें करते हैं। हम इनको यही समझाते हैं, अरे उनको ना देखो जो चांद पे जाने की बात करता है, उन्हें देखो जिनके इशारे पे चांद टुकड़े हो जाता है। हम उस नबी की मोहब्बत की बात करते हैं जिनके इशारे पर चांद टुकड़े हो जाए, जिनके बुलाने पर डूबा सूरज पलट कर आ जाए। हम उस नबी की बात करते हैं जो दरख्त को बुलाए तो बुला के कलमा पढ़ा दे। हम उस नबी की बात करते हैं जो पत्थर को पानी पे चला के कलमा पढ़ा दे। हम उस नबी की बात कर रहे हैं जो हुदैबिया के मुकाम पर उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दे। हम उस नबी की इताअत की बात कर रहे हैं कि जो ओहद पहाड़ के जलजले को ठोकर मार के रोक दे। हम उस नबी की मोहब्बत की बात करते हैं जो लुआबे दहन किसी दुखती आंख में लगाए तो शिफा दे दे, किसी नाबीना की आंख में लगाए तो आंखें अता कर दे, नूर अता कर दे। किसी खारी कुएं में लुआबे दहन मिलाए तो कुएं के पानी को मीठा कर दे। हम उस नबी की मोहब्बत की बात कर रहे हैं जिनको अल्लाह ने यह कमाल और मर्तबा अता किया है। हजरत आकाशा की टूटी तलवार के बदले लकड़ी की फट्टी को तलवार बना दे। हजरत अली उल मुर्तजा दुखती आंखों को लुआबे दहन से शिफायाब कर दे। हजरत जाबिर के घर चंद अफराद के खाने में लुआबे दहन मिला के 1000 से ज्यादा सहाबा को वो खाना खिला दे। हजरत मोहम्मद बिन हातिब के जले हाथ को लुआबे दहन लगा के शिफायाब कर दे। हजरत अनस के खारी कुएं को लुआबे दहन से मीठा कर दे। हजरत अनस के बाग में कदम रखे, लोगों के बाग साल में 1 फसल देते थे, हजरत अनस का बाग साल में 2 फसलें देने लग गया। हम उस नबी की बात कर रहे हैं कि जो शिद्दत की धूप में हाथ उठाए तो बादल आके बरसने लग जाए। अगले जुम्मा को इन्हीं बरसते बादलों को जो उंगली के इशारे पे चला दे। हम उस नबी की मोहब्बत की बात कर रहे हैं जो किसी दुल्हन को जहेज में देने के लिए अपना पसीना अता कर दे तो पूरे मदीने में उस घर की खुशबू आने लग जाती है। सहाबा उस घर को बैतुल मुतय्यबीन कहा करते थे। तुम चांद मरीख की बात करते हो, हम उस नबी की बात करते हैं जिनके बारे में रब फरमाता है सुभान अल्लाज़ी अस्रा बि अब्दिही लैला, रात के थोड़े से हिस्से में जिनको मेराज का शरफ अता किया। हमारे आका कहां पहुंचे? फरमा सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन अव अदना फौहा इला अब्दिही मा औहा। रब ने वो मुकाम काबा कौसैन का अता फरमाया, मेराज का शरफ अता फरमाया। कायनात की सैर करके हमारे नबी वापस आ गए। कितना वक्त गुजरा, कुंडी हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, पानी चलता रहा, इधर इतना भी वक्त नहीं गुजरा, कायनात खत्म हो गई, रात खत्म नहीं हुई। जिस नबी की सैर का ये आलम है उनकी जात का आलम क्या होगा। हमने ठोकर नहीं खाई कि पड़े हैं दर पर, हमने दुनिया इसी दर के लिए ठुकराई है। इसलिए कहता हूं नौजवानों, अपने आप को दुनिया वालों के पीछे ना चलाना, मदीने वाले के पीछे चलते रहना। हमारे नबी को अल्लाह ने सूरत में, सीरत में, किरदार में, अखलाक में, हुस्न में, जमाल में, वस्फ में, कमाल में, हर लिहाज से कामिलो अकमल, सोना और बेमिसलो बेमिसाल बना के हमें हुक्म दिया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये तुम्हारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बेहतरीन नमूना है। पर्दे में इस्लामी बहनों तक मेरी जो आवाज जा रही है, इनसे गुजारिश करूंगा, ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, बेपर्दगी मत करना, बेहयाई वाला लिबास मत पहनना, अपने आप को शरीयत के ताबे रखो, कोई गैरत के खिलाफ काम ना करना। ये क्या, ये नाचने वाली लड़कियां तुम्हें जीना सिखाएंगी? टिकटॉकर लड़कियों के पीछे चलोगी, सोशल मीडिया पे नाचने वाली लड़कियों जैसे लिबास पहनोगी, ये ड्रामों में काम करने वाली लड़कियों के पीछे चलोगी, ये थिएटर पे नाचने वाली लड़कियां तुम्हें जीना सिखाएंगी? क्या ये मॉडल लड़कियां तुम्हें जीना सिखाएंगे कि तुमने कैसा लिबास पहनना है? इनको हया कोई नहीं, तुम इनके पीछे चल पड़ोगी। इनको परवाह कोई नहीं कि हमारा जिस्म नजर आता या नहीं। क़यामत की निशानी और कुर्बे क़यामत की क्या वो निशानी वाली किताबों में हमने पढ़ा है, रिवायत हदीसें हैं, क़यामत के करीब औरतें लिबास पहनने के बावजूद बेलिबास होंगी। लिबास ऐसे आ गए जो बेपर्दगी कर रहे। लिबास तो पर्दे के लिए, छुपाने के लिए पहनना था, जिस्म दिखाने के लिए नहीं, आजाद दिखाने के लिए नहीं, रंगत दिखाने के लिए नहीं। तुम किन के पीछे चल पड़ी हो? ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, खुदारा
इन नाचने वाली लड़कियों को आइडियल मत बनाओ, इन जैसे तौर तरीके मत अपनाओ, इन जैसे फैशन मत अपनाओ। तुम्हें जीना है, आइडियल बनाना है तो आओ। सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आवेदा, जाहिदा, शाकिरा, कारिया, रुकैया, मुनव्वरा, खातून जन्नत, शहजादी कौनैन हजरत बीबी फातिमा तु ज़हरा को आइडियल बनाओ। तुम्हारी दुनिया भी संवर जाए, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाए। हजरत बीबी फातिमा तु ज़हरा की सीरत अपनाओ, हया और पाकीज़गी पे चलो। हदीस अल हया मिनल ईमान वल ईमान फिल जन्नह, हया ईमान से और ईमान जन्नत में। तो हमने जिंदगी इन नाचने गाने वालों के पीछे लग के नहीं गुजारनी, हमने जिंदगी मदीने वाले मुस्तफा के कदमों के पीछे चल के गुजारनी। हजरत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना माना, शादी हो, सालगिरह हो, कारोबार नया किया, दुकान बनाई, मकान बनाया, कुछ भी है, कोई नाच गाना, कोई बेहयाई का काम नहीं करना, बस मदीने वाले का मीलाद मना लेना है। हमें जो भी मिलता है नबी पाक के सदके में मिलता है। एक पंजाबी शायर कहता ना, जींदे कर आका दा मीलाद होवेगा, इंशाअल्लाह कर ओ आबाद होवेगा। कहता पहलों से मीलाद कीता रब्बे जुल जलाल ने, कुर्सी सदारत सांभी आमिना दे लाल ने, किड्डा उस महफिल दा सवाद होवेगा। कहता जिंदे दिल विच तमन्ना है औलाद दी, मन्नतो मन लवे आका दे मीलाद दी, इंशाअल्लाह साहिबे औलाद होवेगा। जिंदे कर आका दा मिलाद होवेगा। चोलियां फैलाओ मंगो रब कोलों रहमता, सदका नबी दा अज लुट लवो बरकता, हर दुखियारा अज शाद होवेगा। जिंदे कर आका दा मिलाद होवेगा। अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद करो। मिलाद का मकसद क्या है? तिलावत कुरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, उनका मौजज़ात का बयान, हुस्न जमाल और कमाल का बयान। ये बातें करोगे इंशाअल्लाह बरकत रहमतें नाजिल होंगी कि जिस महबूब का हुस्न खुद रब बयान करे, जिनकी शाने खुद रब बयान करे। 7000 मुकाम है कुरान में जहाँ रब ने खास जिक्र मुस्तफ़ा फरमाया। तो आज इस बाबरकत इज्तिमा में मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अपनी जिंदगी में ये ज़हन बना लें कि जो भी घर में फंक्शन, शादी, मामला होगा, हमने इंशाअल्लाह नाच गाना नहीं करना, हमने मदीने वाले आका का मीलाद मनाना है। अल्लाह हमारे पास सरफराज, इनके पूरे घराने को बरकतें दे, इन बच्चों को खुशियाँ दे, इनको अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, इन सब भाइयों को, बहन को, इन सारे ख़ानदान को अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे और इस मिलाद की बरकतें अता फरमाए। इन बच्चों को अल्लाह सलामत रखे, इनके जोड़े सलामत रखे, इन्हें खुशियाँ दे। बस ये हमेशा के लिए आज ये नक्श कर लें, जिन जिन की शादी होनी है। अब कईयों का होता दिल, यार एड्डी सोहनी महफिल, एड्डा सोहना मिलाद, तो कह रहे किसी का दिल आया कि यार मेरी शादी च इंज दी महफिल होंदी कितना मजा आंदा। तो जो अल्लाह ने जो हो गई है ना शादी, उसी में खैर बरकत मांगना, दूसरी का ना सोचना। अब अपने बच्चों की शादियों का सोच लेना, कहते जी मेरी शादी तो इंज होनी चाहिए सी। चलो अल्लाह करेगा तुहाडे बच्चों की होएगी ना, तुसी सारे चाह मिलाद वाले उत्थे पूरे कर लेना। हाँ, अल्लाह से खैर मांगे, एक में ही खैर और बरकत मांगा करें, सुलह से रहा करें, सलूक से रहा करें, बच्चियों की ऐसी तरबियत करें कि ये घर में घर गृहस्थी सीखें, घर चलाना सीखें। बच्चों की तरबियत करें कि ये जज्बात में ना आया करें, बात बात पे लड़ा ना करें, औरत को पाँव की जूती ना समझें, कभी इनको हकीर ना जाने। अल्लाह के प्यारे नबी का हुक्म क्या है? औरतों के साथ हुस्ने सलूक का, इनके साथ जुल्म ज्यादती ना करो, इनको पाँव की जूती ना समझा करो, गालियां ना दिया करो, ना मारा करो, ना गालियां दिया करो। अल्लाह नाराज होता है ऐसा। और औरत को भी चाहिए अपने शौहर की इज्जत करे। नादान औरत अपने शौहर को गुलाम बनाती है। गुलाम की, नौकर की बीवी कौन होती है? नौकरानी। और समझदार औरत अपने शौहर को बादशाह बना के रखती है। बादशाह की बीवी क्या होती है? मलका। अब इसने खुद सोचना है नौकरानी बनना है या मलका बनना है। शौहर को नौकर बनाना है तो नौकरानी बन जाएगी, शौहर को बादशाह बनाओगी तो मलका बन जाओगी। इसके ही हाथ में है कि मलका बनना है या नौकरानी बन के रहना है। तो ये एक समझाने के लिए बात है। समझदार औरत अपने शौहर को सर का ताज बना के रखती है, और समझदार और बंदा अपनी बीवी को इज्जत देता है, प्यार देता है और उसकी कदर और एहसास करता है। एक ये घर अमन का गहवारा इस तरह बनते हैं।
अल्लाह पाक आप सबको सलामती दे। और आखिर में एक बात ये भी अर्ज करूंगा, शादी ब्याह या कोई भी खाने की दावत हो, फजूल खर्ची और जब वो रिस्क जाया ना किया करें। हमारे दावतें होती हैं ना खानदानों में, उन्हीं खान जहाँ भी होती हैं, आपने देखा ही होगा, लोग इतना सालन या बोटियां या चावल या चीजें डाल लेते हैं, फिर वो वेटर बैरे जो है ना उठा उठा के कूड़े में, नालियों में, आधी बोटी खाई आधी छोड़ी, आधी खाई आधी, इतने लालच हिर्स, पता नहीं क्या है यार। तो रिस्क जाया बहुत होने लग गया है। देख नियत ये भी कर लो, अल्लाह रसूल को फजूल खर्ची पसंद नहीं है, और रिस्क जाया ना करें। नालियों में बह जाते हैं चावल, बोटियां, पता मतलब क्या क्या डाल के आधा आधा छोड़ के, और ये पकड़ लें, ये ले लें और ले लें। अल्लाह के बंदो, जितना थोड़ा सा डाला वो खत्म हो जाए तो और डाल लेना। नहीं जी मुक जाएगा, बाद चो पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना। दुनिया तो नहीं खत्म हो जानी यार, दुनिया मुकते नहीं जानी। पहले इतना ना डालो कि रिस्क जाया हो। तो मेरी गुजारिश है कि शादियों में या दीगर मौकों पर भी रिस्क जाया नहीं करना। सही है? इंशाअल्लाह अल्लाह अपने हबीब का सदका खैर दे, बरकत दे, और दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहें, काफिलों में सफ़र करते रहें, इज्तिमा में शिरकत करते रहें, अपने घर मदनी चैनल चलाएं। अल्लाह आप सबको बरकत अता फरमाए। आमीन बेजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।